હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમારું ચિંતન ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 નું હિન્દી ચેપ્ટર પહેલું, જે છે દયાળુ શિકારી ચિત્રપાઠ છે. જેમાં સૌપ્રથમ આપણે તેમાં જોઈએ વિકલ્પો. पहलू છે કે दयालु शिकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात है? हिरण. दूसरा है शिकारी ने खाली जगह से निशाना लगाया तो के बंदूक से. जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि उन्होंने गोली की आवाज सुनी थी. शिकारी ने हिरण की आंखों में क्या देखा? आंसू. शिकारी हिरनी का इलाज करवाने खाली जगह ले गया तो के अस्पताल. शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि हिरनी स्वस्थ हो गई थी. प्रश्न नंबर 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह पूरो. पहला है कि शिकारी हिरनी को खाली जगह को छोड़ आता है तो कि जंगल में पेड़ के पीछे खाली जगह छुपा हुआ था तो कि शिकारी के पास एक खाली जगह थी तो कि बंदूक. शिकारी खाली जगह के लिए जंगल में गया तो कि शिकार करने. प्रश्न नंबर 3 के सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत की निशानी कीजिए. तो पहला है कि दर्द सहन न होने से हिरनी की आंख से पानी बहने लगा तो के सही. पशु के बच्चे को शावक कहते हैं तो के सही है. गोली हिरनी के बच्चों को लगी थी तो के गलत. उसके नीचे है प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तो पहला प्रश्न है कि जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो कि जंगल में हाथी, शेर, भालू, हिरन, बाघ, लोमड़ी, गेंडा, गीदड़, तेंदुआ, खरगोश, भेड़िया जैसे जानवर देखने को मिलते हैं. दूसरा प्रश्न है कि हिरनी देखने में कैसी है? तो कि हिरनी देखने में मोटी ताजी है. प्रश्न नंबर 3 शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो कि शिकारी जंगल में शिकार करने गया था. इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 कि शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो कि शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. प्रश्न नंबर 5 कि हिरनी को गोली कहाँ लगी थी? तो कि हिरनी को टांग में गोली लगी थी. प्रश्न नंबर 6 कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसके साथ एक शावक भी है. प्रश्न नंबर 7 कि शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो कि शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया और वहां उसका इलाज करवाकर उसे बचाया. प्रश्न नंबर 8 के जंगली और पालतू प्राणियों के 5-5 नाम लिखिए. पहले है जंगली प्राणी, तो वो है बाघ, भालू, गेंडा, शेर, भेड़िया, वो जंगली प्राणी है. और पालतू प्राणी कुत्ता, गाय, ऊंट, बैल, घोड़ा, ये सभी पालतू प्राणी है. दयालु शिकारी वार्ता में हमें क्या सीख मिलती है? तो कि इस प्रिय पाठ से इस चित्र पाठ से हमें सीख मिलती है कि पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है. उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए. दूसरा है चैप्टर है वो है बातूनी कछुआ. तो उसकी बातूनी कछुआ के हम पहला प्रश्न देखते हैं, वो है विकल्प. पहला विकल्प है कि कछुआ कहाँ रहता था? तो के तालाब के पास. कछुए की नजर तालाब के किनारे पड़ी हुई खाली जगह पर गई तो के लकड़ी. कछुए की क्या आदत थी? तो के बोलने की. हंस और कछुआ उड़ रहे थे तो उन्हें खाली जगह देखने लगे तो के गांव वाले. उसके पास प्रश्न नंबर 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला प्रश्न है कि एक साल बहुत कम खाली जगह हुई तो के बारिश. कछुआ बहुत खाली जगह था तो के बातूनी. हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना किया था तो के बोलने से.
हंस खाली जगह में रहते थे तो के तालाब में। प्रश्न नंबर 3 के सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत की निशानी कीजिए। बहुत बारिश होने के कारण हंस और कछुआ तालाब छोड़कर जाना चाहते थे तो के गलत। कछुए ने लकड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था तो के गलत। हंस और कछुआ दुश्मन थे तो के गलत। प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि तालाब में पानी क्यों कम था? तो कि बारिश न होने के कारण तालाब में पानी कम था। कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा था? तो कि कछुए ने मुंह से लकड़ी के बीच का भाग पकड़ा था। प्रश्न नंबर 3 हंस और कछुए ने मिलकर क्या योजना बनाई? तो कि हंस और कछुए ने मिलकर लकड़ी के सहारे उड़ जाने की योजना बनाई। प्रश्न नंबर 4 कि कछुआ कैसे मर गया? तो कि कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिरकर मर गया। पशु और पक्षी के फर्क बताइए। पशुओं के 4 पैर होते हैं जबकि पक्षियों के 2 पैर होते हैं। पक्षी के पंख होते हैं, पशुओं के पंख नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 5 की सूचना अनुसार लिखिए। तो कि है कछुए और हंस की विशेषताएं लिखिए। तो पहले है कछुए की विशेषता। तो कि कछुआ अपने ढाल जैसे कवच के कारण पहचाना जाता है। खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकुड़कर कवच के अंदर छुप जाता है। कछुए के मुंह में दांत नहीं होते बल्कि एक तीखी प्लेट जैसा हड्डी का पट होता है जो भोजन चबाने में उसकी सहायता करता है। कछुए बेहद धीमी रफ्तार से चलते हैं। अब है हंस की विशेषता। तो कि हंस जल में रहने वाला एक बहुत ही सुंदर पक्षी है जो कि अन्य पक्षियों से बड़ा होता है। हंस अधिकतर सफेद रंग में पाए जाते हैं। हंस के पंख बहुत ही मुलायम होते हैं। हंस की गर्दन पतली और लंबी होती है। हंस स्वभाव से बहुत ही शर्मीले होते हैं जो कि मनुष्य के नजदीक आने पर दूर भाग जाते हैं। हंस सर्वाहारी होते हैं। हंस को सरस्वती माँ का वाहन कहा जाता है। इसके बाद है तीसरी कहानी है बुद्धिमान कौवा। तो इसमें सबसे पहले विकल्प देखते हैं। तो पहला है उड़ते उड़ते कौवा खाली जगह के पास पहुंचा तो के झोपड़ी। कौवे ने घड़े में खाली जगह डाले तो के कंकड़। उसके बाद है पहला प्रश्न है कि कौवे को क्या लगी थी और वह किसकी तलाश में था? तो कि कौवे को प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में था। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? तो कि कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि घड़े में बहुत कम पानी था। कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? तो कि कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। हिंदी 5 पक्षियों के नाम लिखिए। गौरैया, शुतुरमुर्ग, हंस, गरुड़ और तोता। प्रश्न नंबर 3 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कि पहला प्रश्न है कि कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो कि कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। बुद्धिमान कौवा कहानी से क्या सीख मिलती है? तो कि बुद्धिमान कौवा कहानी से सीख मिलती है कि कठिन समय पर धैर्य नहीं खोना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का निवारण करना चाहिए। चौथी कहानी है कौवा और लोमड़ी की। तो उसके सबसे पहले हम विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प है कि किसके मुंह में पानी आया? तो के लोमड़ी के। दूसरा है कि लोमड़ी को खाली जगह लगी थी तो के भूख। पेड़ की डाली पर कौन बैठा था? तो के कौवा। उसके नीचे प्रश्न नंबर 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है खाली जगह ने कौवे को पेड़ की डाल पर पूरी पकड़ कर बैठा देखा तो के लोमड़ी ने।
लोमड़ी को खाली जगह लगी थी तो के भूख। लोमड़ी कौवे की चोंच से पूरी हड़पने की खाली जगह सोचने लगी तो के तरकीब। लोमड़ी ने कौवे को खाली जगह सुनाने के लिए कहा तो के गाना। प्रश्न नंबर 3 के सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान बनाए। सबसे पहले है कि कौवे ने चोंच में पराठा पकड़ा था तो के गलत। कौवा समझदार था तो के सही। कौवे ने पूरी दोनों पंजों में दबाई और गाना गाने लगा तो के सही। कौवे की चोंच से पूरी नीचे गिर गई तो के गलत। प्रश्न नंबर 4 के नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला कि लोमड़ी कैसी थी तो कि लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कौवे की चालाकी देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके क्या कहा तो कि लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके कहा, आपका स्वर मीठा है तो कोई गाना सुनाएंगे तो कोई गाना सुनाइए। लोमड़ी वहां से क्यों चली गई। लोमड़ी कौवे की चालाकी समझ गई थी। उसे पता चल गया था कि उसकी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए वह चली गई। कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है तो कि इस कहानी से सीख मिलती है कि खुशामद द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाने वालों से सावधान रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है शिकारी तो के आखेट, मित्र तो के दोस्त, पानी जल, जंगल तो के वन, बारिश यानी वर्षा, जमीन यानी धरती, हिरण यानी मृग और मौसम यानी ऋतु। उसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। पहला है पशु तो के मानव, स्वस्थ तो के अस्वस्थ, मित्र तो के शत्रु, सीधा तो के टेढ़ा, दर्द यानी चैन, बुराई यानी कि भलाई, बातूनी यानी कि मौन, जमीन यानी आसमान, जन्म यानी मरण, समीप यानी दूर, जिंदा यानी मृत और सूखा यानी गीला। अब है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बातें लगाना तो के परस्पर बातें करवाते रहना। मेरा मित्र वर्ग में सभी को बातों में लगाए रखता रहता है। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत देखकर अंग्रेज दंग रह गए। प्रश्न नंबर 8 के सूचना अनुसार लिखिए। तो कि निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पहला अक्षर है ट, तो हमें ट से शुरू होने वाले चार शब्द लिखने हैं। पहला है टमाटर, टोपी, टखना और टमटम। दूसरा शब्द है ड, तो ड से शुरू होने वाले शब्द डमरू, डफली, डाली और डूंगर। उसके बाद है म, तो कि मगर, मटर, मक्खन और मछली। उसके बाद है शब्द भ, तो कि भगवा, भगत, भवन और भालू। उसके बाद है ल, तो कि लट्टू, लड़की, लकड़ी और लता। इसके अलावा भी इस शब्द से शुरू होने वाले आप कोई भी शब्द इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 के निम्नलिखित पशुओं की विशेषताएं अपनी नोटबुक में लिखो। तो यहाँ है लोमड़ी, शेर, चीता, शियान, बंदर, हाथी और जिराफ। तो इनको हमें सही से लिखना है। तो पहले है चीता, फिर जिराफ, तो के बंदर, लोमड़ी, शेर, शियार और हाथी। इन्हें हमें सही से शब्द अनुसार, शब्दकोश के अनुसार हमें लिखना था। प्रश्न नंबर 3 के नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। पहला है कि थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिली, तो कि राम और श्याम वो उसकी संज्ञा है। दूसरा है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो कि पूजन। सब
अंबाजी जा रहे थे तो के अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है तो के गुलाब। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी तो के हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई तो के बिल्ली। संज्ञा यानी कि आप नाम के नीचे करना है। प्रश्न नंबर 9 के उचित जोड़ मिलाइए। इसमें अ और ब दिए गए हैं और इसमें उत्तर लिखना है। अ है वो 1 2 3 में दिए गए हैं और जो ब है वो ABCD द्वारा नंबर दिए गए हैं, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो अ के सामने ब में कौन सा आता है वो हमें लिखना है, जो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। तो हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि शिकारी तो के शिकार करता है। चरवाहा तो के भेड़ बकरियां चराता है। बिल्कुल उसी तरह इस शब्दों के आगे जो उचित वाक्य आता है उसको हमें यहाँ पर लिखना है, जो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि पक्षियों को उसकी बोली के साथ मिलाइए। यहाँ पक्षियों के नाम है और यहाँ उसकी बोली और यहाँ उसके उत्तर लिखने हैं। पहला है कोयल तो के कुहू कुहू बोलता है। चिड़िया की बोली होती है ची ची। कौवा काव काव। कबूतर बोलता है घू घू और मोर है टेहू टेहू। इसी तरह आपको उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर 10 के मेरा प्रिय प्राणी के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो है मेरा प्रिय प्राणी। मेरा प्रिय प्राणी खरगोश है। वह सफेद, काले और भूरे रंग में पाया जाता है। इसकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। वह एक पालतू जानवर है। खरगोश की आंखें गोल और बड़ी होती है। इसके 4 पैर होते हैं। इसके 2 बड़े दांत बाहर निकले हुए होते हैं और इसके कान भी बहुत बड़े होते हैं। इसके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। एक छोटी पूंछ भी होती है। खरगोश की औसतन आयु 10 वर्ष होती है। यह हर समय उछल कूद करते रहते हैं। ये लगभग 60 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इनकी सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। खरगोश शाकाहारी होते हैं। वह अनाज और फल खाते हैं और खाने में इन्हें सबसे ज्यादा गाजर पसंद है। इन्हें समूह में रहना बहुत ही पसंद होता है। वह जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। खरगोश हर समय चौकन्ने और चुस्त रहते हैं। इन्हें हल्की सी आहट का भी पता लग जाता है। खरगोश एक प्यारा प्राणी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको सभी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।